मैंने बड़ा महल गिरते देखा, सबसे बड़ा लाहौर का कब्जा ग्रुप जिसकी पुश्त पे पिछड़ा वजीर आजम और उसकी फैमिली खड़ी थी, उन्होंने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया। ये है तब्दीली। लाहौर के सबसे बड़े कब्जा ग्रुप का महल गिरता देखा। कब्जा माफिया के पीछे साबिक वजीर आजम खड़ा था। डाकुओं पर हाथ पड़ेगा तो तब्दीली आएगी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कब्जा माफिया से जंगलात के कब्जे भी छुड़ाएंगे। खोखर पैलेस गिराने पर वजीर आला पंजाब की तारीफें। कहा उस्मान बुज़दार संजीदा बंदा है, तकरीरें नहीं करता, काम करता है। चीफ मिनिस्टर साहब, आपको और फिर आपकी जो टीम है, जिस तरह आपने ये बड़े बड़े कब्जा ग्रुप के महल गिराए हैं, मैं उसके लिए खास आपको मुबारक देना चाहता हूं। लाहौर में लीगी एमएनए की रिहाइश का गिराने पर कौमी असेंबली में हंगामा। बनी गाला रेगुलराइज हो सकता है तो हमारा घर क्यों नहीं? इल्जामात पर मुआफी मांगे। अफजल खोखर का सवाल। कोई रुकने असेंबली भी कानून से बालातर नहीं, ये कब्जा माफिया है। बाबर आवान का जवाब। एहसन इकबाल और स्पीकर में तल्ख कलामी। अफजल खोखर को पार्टी से वफा की सजा दी गई। शाहिद खाकार अब्बासी भी बरस पड़े। पंजाब हुकूमत का सूबे में 200 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। साहिवाल में 18 अरब की लागत से डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया। उस्मान बुज़दार का कहना है तरक्की के सफर में साहिवाल, हड़प्पा और चीचा वतनी को शामिल किया गया है। माजी में किसी ने पंजाब में लाइव स्टॉक पॉलिसी तैयार करने की जहमत नहीं की। हुकूमत की 2 माह में मुसलसल 5वीं बार अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक इजाफे का इम्कान। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल। हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। कराची को माजी में मुकम्मल नजरअंदाज किया गया। सिंध हुकूमत ने जज़ायर की तरक्की की मुखालफत क्यों की? वजीर इत्तलात शिबली फराज का सवाल। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा माजी में सिंध के अवाम का खून चूसा गया। लोगों ने करप्ट पार्टियों से तंग आकर पीटीआई को मुंतखब किया। ब्रॉडशीट के साथ हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। ब्रॉडशीट का हुकूमत के साथ 2000 में मुआहदा हुआ और 2003 में मनसूख हो गया। 2008 में ब्रॉडशीट को अदायगी की गई। 2009 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नया नोटिस मिला। कहा गया पैसे गलत कंपनी को दिए गए। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट हुकूमत की नाअहली का वाज़ेह सबूत है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज कहते हैं हुकूमत इतना झूठ बोलती है कि कोई इंतहा होगी। अब कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट माजी के डेटे पर मुश्तमिल है। कब तक हुकूमत अपनी नाकामी नाअहली पिछली हुकूमत पर डालती रहेगी? इन्होंने 2 साल में कर्जा लेकर मुल्क की मईशत को मनफी कर दिया। नैब ने 10 साल में 480 अरब रुपए से ज्यादा रिकवर किए। वजारत कानून सेनेट में जवाब। रकम प्री बार्गेन, बैंक डिफॉल्ट, कर्ज रीशेड्यूलिंग और अदालती जुर्मानों की मद में ली गई। नैब ने रकम 2011 से अक्टूबर 2020 के दौरान रिकवर की। 2020 में नैब ने सबसे ज्यादा 24 खरब 81 अरब 85 करोड़ से ज्यादा रुपए इकट्ठे किए। सेनेट इजलास में नैब से मुतालिक सवाल पर शोर शराबा। सेनेटर जावेद अब्बासी ने सवाल उठाया, ये बताएं अदालती केसेस में प्री बार्गेन के जरिए कितने पैसे जमा कराए गए? अली मोहम्मद खान ने कहा वजीर आजम और हम प्री बार्गेन के खिलाफ, ये कलंक का टीका है, खत्म होना चाहिए। आजम सवाती बोले कयामत की निशानी है, जावेद अब्बासी जैसा बंदा नैब के खिलाफ बात कर रहा है। तवील अरसे के बाद हुकूमत के सियासी स्ट्रक्चर पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। कहते हैं 2.5 साल बाद भी काबीना के किसी रुकन का कोई घोटाला नहीं। ये पाकिस्तान की कामयाबी है और इमरान खान को इसका क्रेडिट जाता है। इंतजामी इदारों को काबीना की तकलीफ करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं। उस्मा बुखारी का दावा। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जुमान का कहना है वजीर आला ने व्हाट्सएप मैसेज आने के बाद मंडी सजा ली। मेहनत करके मुस्लिम लीग नून के अरकान की वजीर आला से मुलाकातें कराई जा रही हैं।
जाली राजकुमारी सिंध का शहजादा और मौलाना पुरानी तनख्वाह पर वापस आ गए। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, अपोजिशन हर महाज पर शिकस्त के बाद अब अपने जख्म चाट रही है। इनका रोना धोना किसी काम नहीं आएगा। पीडीएम के इस्तीफों का ढोंग इनके गले पड़ गया। जाली लाइसेंस केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। एफआईए की तहकीकात मुकम्मल। जाली लाइसेंस के हामिल 40 पायलट, 8 अफसरान, 1 सहूलतकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नामजद 1 पायलट और सिविल एविएशन लाइसेंस ब्रांच के 5 अफसरान गिरफ्तार। पीआईए का तैयारा कोलालमपुर से इस्लामाबाद के लिए रवाना। पीके 895 दोपहर 4 बजे पाकिस्तान पहुंचेगी। बोइंग 777 जहाज को 2 रोज कबल पीआईए के हवाले किया गया था। जहाज वापस लाने के लिए अमला बुध को कराची से गैर मुल्की परवाज पर मलेशिया भेजा गया था। सिंध हुकूमत ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। अहमद उमर शेख, फहद नसीम समेत 4 मुल्जिमान को फरीक बनाया गया। नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के 28 जनवरी के फैसले के खिलाफ दायर की गई। दूसरी जानिब अमेरिका ने भी फैसले पर पाकिस्तानी हुकूमत से कानूनी ऑप्शंस पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। आर्मी चीफ का दौरा कतर, अमीर कतर, नायब वजीर आजम और वजीर दिफा से मुलाकातें। पाक कतर दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने अहमद बिन मोहम्मद मिलिट्री कॉलेज में पासिंग आउट परेड देखी। जंगी चैलेंजेस से निपटने के लिए कैडेट्स को दी जाने वाली तरबियत के मयार को सराहा। खाना काबा पर रूह परवर नजारा। गुज़श्ता रात खाना काबा के ऐन ऊपर मुकम्मल चांद नमूदार हुआ। इस साल मुकम्मल चांद का ये पहला वाकया है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 46 मरीज जान बहा। गुज़श्ता 24 घंटे में 1644 नए केस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 5,41,031 तक पहुंच गई। NCOC के मुताबिक खुसूसी तैयारा जल्द चीन से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान लाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में होटल, रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स में वक्त की पाबंदी खत्म। NCOC की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मरासला इरसाल। दफातर में 50% स्टाफ के काम करने का फैसला बना। नया तालीमी साल 2 अगस्त से शुरू होगा। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों के लिए तालीमी सेशन 2020-21 का कैलेंडर जारी। मौसम गर्मा की छुट्टियां कम करके 1 माह कर दी गई। 5वीं और 8वीं के मरकजी इम्तिहानात 18 मई से 31 मई तक होंगे। पेशावर यूनिवर्सिटी में जारी माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुलाजमीन का आधी तनख्वाह वसूल करने से इनकार। कोई भी मुलाजिम कम तनख्वाह वसूल नहीं करेगा। एम्प्लॉय एसोसिएशन का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से माली मुआवनत का मुतालबा। पहली ख्वाजा सरा मॉडल रिमल अली ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग की रुकनीत मिल गई। रिमल अली को ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की रुकनीत भी दे दी। बिलावल हाउस कराची में खुशियों का समा। बेनजीर भुट्टो की साहबजादी का निकाह आज होगा। बख्तावर भुट्टो और चौधरी महमूद के शादी के जोड़े भी तैयार। बिलावल भुट्टो ने बहन की शादी पर 1 हफ्ते के लिए सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी।